तो दोस्त की नज़रों में अगर आपकी बुराई सामने आती है, तो दोस्त आपको आगे से आके बताएगा। लेकिन माता-पिता की नज़रों में बच्चों की जो बुराई होती है, वो फ़ायदा उठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। माता-पिता दूसरों की कमी देख के अगर आपको खुशी महसूस हो रही है ना, तो फिर ये गलत बात है। लेकिन दूसरों की कमी देख के अगर उसे दिल को खुशी पहुँचती होगी कि हाँ भाई, मेरे अंदर ही नहीं, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। और जब हम महादेव, जय बजरंगबली। अगर किसी दूसरे व्यक्ति में कोई कमी देख के, उसके अंदर कोई बुराई खोज कर अगर आपको मज़ा आने लगे, तो ये सबसे बड़ी पहचान है इस बात की कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, आपके अंदर भी कोई ना कोई बुराई है। एक मूर्ख, एक नासमझ और एक बेवकूफ़ इंसान ही दूसरों की बुराइयों पे हँसता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मतलब निचले स्तर की सोच रखता होगा, वही दूसरे व्यक्ति को देख के या उसकी दूसरे व्यक्ति की कमियों को देख के उसे दिल को खुशी पहुँचती होगी कि हाँ भाई, मेरे अंदर ही नहीं, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। और जब हम बात करते हैं दूसरों के अंदर कमियाँ खोजने की, तो हम अपने अंदर तो शायद 1 या 2 गलतियाँ निकालेंगे, सामने वाले के अंदर हम कम से कम 1 दर्जन गलतियाँ निकालते हैं। और ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हमारा पालन-पोषण इस तरीके से हुआ है कि दूसरों की कमियों को खोज कर, उन कमियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। एक सवाल मेरे पास आया कहीं से कि अगर हम दूसरों में कमियाँ नहीं देखेंगे, तो उनको सुधारेंगे कैसे? तो सवाल तो बहुत अच्छा है और बहुत ही मूल लेवल का सवाल है, बहुत ही बेस लेवल का सवाल है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग जब दूसरों में कमी देखते हैं ना, तो हमारी इंटेंशन फ़ौरन बदल जाती है, हमारा इरादा बदल जाता है। दूसरों में कमियाँ देखने के लिए एक लेवल की इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। आप कहीं न कहीं एक अच्छी सूझबूझ वाले व्यक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं दूसरों में कमियाँ निकालने की, दूसरों में कुछ बुरी आदतें खोजने की, तो हम बुरी आदतों का फ़ायदा उठाते हैं। हम सोचते हैं कि इसके अंदर भी वो बुरी आदत है। अगर बुरी आदतें देख के आपके अंदर भी ऐसा भावना आ जाए, आपके अंदर भी ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आ जाए कि हाँ, ये व्यक्ति कितना बुरा है, तो आप तो बुरे हैं ही हैं, वो व्यक्ति भी बुरा है आपकी नज़रों में। और इसमें आपको अगर किसी व्यक्ति में बुराई दिखती है और आपकी नज़रों में वो बुराई है, तो फिर इसका मतलब आपके अंदर भी कहीं न कहीं बहुत सारी कमियाँ हैं। और खाली ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, जो दूसरे की कमियों को देखकर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। दूसरों की कमी देख के अगर आपको खुशी महसूस हो रही है ना, तो फिर ये गलत बात है। लेकिन दूसरों की कमी देख के अगर आपकी भावना होती है कि मैं इस व्यक्ति को सुधारूँ या इस व्यक्ति की कमियों का इसको सामने उजागर करूँ ताकि ये सुधार पाए अपने आप को या इसके जीवन में कोई बदलाव आए, तो वो बुराई देखना गलत बात नहीं है। बुराई दूसरों में देखना गलत तब है, जब आप उनकी बुराइयों का फ़ायदा उठाते हैं। आप उनकी बुराइयों को अपने मतलब के लिए सिद्ध करते हैं या अपने मतलब के लिए आप उनकी बुराइयों का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे माता-पिता अपने बच्चों में बुराइयाँ देखते हैं, लेकिन माता-पिता की नज़रों में बच्चों की जो बुराई होती है, वो फ़ायदा उठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती। माता-पिता अपने बच्चों को कहीं न कहीं एक अच्छा, एक समझदार व्यक्ति बनाना चाहते हैं, समझदार इंसान बनाना चाहते हैं। तो माता-पिता जब बुराई देखते हैं, तो उसे बुराई नहीं, उसे एक अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का मौका देखते हैं। एक दोस्त भी अगर आपके अंदर बुराई देखता है, तो दोस्त की नज़रों में अगर आपकी बुराई सामने आती है, तो दोस्त आपको आगे से आके बताएगा कि भाई दोस्त तेरे अंदर ये कमी है, ये तेरे अंदर बुरी आदत है, इसको सुधार। नहीं तो ये बुरी आदत तेरे को आगे जाके बहुत महँगी पड़ेगी। हो सकता है तेरे करियर में कुछ अड़चनें आने लगे, हो सकता है तेरी इस बुरी आदत की वजह से तेरे रिश्ते खराब हो जाएँ। हो सकता है तेरी इस बुरी आदत की वजह से तेरा कहीं पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जब दोस्त आपकी बुराइयों को सामने रखने लगे, तो वो बुराई देखना बुराई नहीं होता। गुरु अपने शिष्य के अंदर बहुत सारी कमियाँ देखते हैं। मेरे को भी मेरा जो गुरु हैं, जो अयोध्या बैठे हैं, मुझे बताते हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, तो मेरे अंदर बताते हैं कि ऐसा मत करो बेटा। तो एक गुरु जब अपने शिष्य के अंदर बुराइयाँ या कमियाँ देखता है, तो वो बुराई, कमी देखना एक तरीके से एक मौका होता है सुधारने का, किसी भी व्यक्ति को। और ऐसे बुराई देखना अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है। बुराई को बुराई की नज़र से देखना और उसका फ़ायदा उठाना गलत बात है। तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में होंगे, मेरे जीवन में भी हैं, आपके जीवन में भी होंगे। हर हम सबके लाइफ़ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जो आपकी बुराइयों को तो आपके सामने रखता है, लेकिन उस तरीके से रखेगा कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो इस तरीके से आपकी बुराइयों को आपके सामने रखेगा कि आप उसको सुधार ना पाओ या फिर कहीं न कहीं आपकी बुराइयों को बढ़ावा भी देंगे लोग। वाह! कितनी अच्छी बात है। भाई मान लो आप किसी व्यक्ति के साथ ढंग से बात नहीं कर रहे, किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, तो आपकी बदतमीज़ी को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति आपका दोस्त नहीं है और ना ही आपका शुभचिंतक है।
उससे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति हो ही नहीं सकता आपके जीवन में, जो आपकी बुराइयों को बढ़ावा दे। आपकी कमियों को अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा एनकरेज करता है, तो वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ। आप किसी मूर्ख व्यक्ति की कमियों को उसके सामने तारीफ़ कर दीजिए, इससे ज़्यादा आज के टाइम में एक डिप्लोमैटिक तरीका नहीं समझा जा सकता है, खोजा जा सकता है किसी व्यक्ति को बर्बाद करने का। आप किसी व्यक्ति को बर्बाद करना चाहते हो, उसकी कमियों की दिल खोल के तारीफ़ करो। बहुत अच्छे तरीके से तारीफ़ करो और मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता इसी बात को अपना गर्व महसूस करेगी कि ये इंसान कैसे मेरी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति को इस झांसे में नहीं लाया जा सकता। खाली मूर्ख व्यक्ति है। तो इसलिए अगर किसी में बुराई देखना और उस बुराइयों को सुधारना गलत बात नहीं है। इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। शिष्य देखता है गुरु देखता है शिष्य के अंदर कमियाँ, ठीक है? एक अच्छा जो टीचर होता है वो अपने विद्यार्थी के अंदर कमियाँ देखता है। एक जो दोस्त होता है वो अपने दूसरे दोस्त के अंदर कमियाँ देखता है। जो माता-पिता होते हैं अपने बच्चों के अंदर कमियाँ देखते हैं। तो बुराई देखने के नज़रिए अलग-अलग हो सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराइयों को आपके सामने रखता है, ठीक है? तो उसे समझने की कोशिश करिए। कम से कम उसे एक बार एक विचार करने की कोशिश ज़रूर करिए कि इस व्यक्ति ने मेरे सामने अगर ये बात कही है, तो क्यों कही है? इसका कारण क्या है? और उस व्यक्ति की मंशा क्या है आपके प्रति? तो उस व्यक्ति की इंटेंशन और आपकी बुरी आदत, दोनों को आप अगर सूझ-बूझ करके अगर बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में पक्का बदलाव आएगा और यही एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है दूसरों में बुराइयाँ देखने का। दूसरों में बुराइयाँ देखिए, लेकिन अच्छी इंटेंशन के साथ, उनको सुधारने के साथ। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।